गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का स्टूडेंट पॉइंट कैंपस में। मैंने आप लोग को जैसा कि बताया था, ज्योग्राफी से कुछ पॉइंट आप लोग को बताएंगे। मैंने बोला भी था पिछले वीडियो में कि ज्योग्राफी का एक पॉइंट देंगे आप लोग का जो कि एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक होता है। और झरना बोले तो जलप्रपात, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर है, कौन सा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। इस तरीके से हम सारे जलप्रपात को बताएंगे। सिर्फ आपको देखना है। कन्फर्म करते हैं कि अगर आप देख लेंगे ना, सही ढंग से देख लेंगे तो विश्वास कीजिए एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। या तो वो उसकी ऊंचाई क्यों ना हो, वो कहाँ अवस्थित है, किस नदी पर है, सिर्फ आपको देखना है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। आशा करते हैं कि समझ में आएगा, नहीं याद होगा। ये जीके जीएस के आना याद करने का सब्जेक्ट है, याद है तभी वो आपका हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादा यहाँ तो चलेंगे क्या ना कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो हेडिंग डालना है भारत का प्रमुख जलप्रपात। भारत का प्रमुख जलप्रपात। अब हम जलप्रपात के बारे में चलेंगे कि कौन सा जलप्रपात, अब कौन कौन सा जलप्रपात है उसको पहले लिखेंगे। ध्यान दीजिए, देखेंगे एक तरफ हो जाएगा आप लोग का जलप्रपात, दूसरी तरफ हो जाएगा नदी, यानी कौन सा जलप्रपात कौन नदी पर बनाया गया। तीसरा पॉइंट हो जाएंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कौन सा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी होती है, और ये अवस्थित, लास्ट पॉइंट इसका आता है कि ये अवस्थित कहाँ है। मेन पॉइंट है आपका। इसमें तीनों चारों पॉइंट को याद करना पड़ेगा। तो ये विद्यार्थी क्या करते हैं ना, इसको केवल पढ़ते हैं। तो पढ़ने से होगा नहीं, पढ़ तो सभी लोग सकते हैं, लेकिन याद कितने लोगों के पास होता है ना, इसको समझना है। हम देखिए कोशिश करते हैं कि आपको याद करवा दें, केवल ध्यान से सीखना है, एक एक पॉइंट का याद हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पहले जलप्रपात, उसके बारे में बताएंगे जलप्रपात होता क्या है, फिर उसके बारे में चलेंगे, चर्च करेंगे। तो यहां से नंबर 1, 2 पहले हम लिखते हैं जोगियागरसोप्पा जलप्रपात। जोगियागरसोप्पा जलप्रपात। दूसरा में हम लिखते हैं एन्ना जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात। तीसरा में हम लिखते हैं शिवसमुद्रम जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट लिखते हैं गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात। आगे लिखेंगे पांचवा हो जाएगा पुनासा जलप्रपात। नेक्स्ट हो जाएंगे छठा चुलिया जलप्रपात। सातवां हो जाएगा बिहार जलप्रपात का नाम दिया गया है। आठवां हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात। आगे हो जाएंगे नौवां हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। आगे है पायकारा जलप्रपात, यह पढ़ेंगे पायकारा जलप्रपात। 11 नंबर में हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, पूछा हुआ क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात। फिर 12 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे
कूचिकल जलप्रपात, कूचिकल जलप्रपात। बहुत सारे जलप्रपात हैं, अभी तो हम इतना लेके चलते हैं फिलहाल। जलप्रपात इसके बाद भी और सारे हम बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो आप लोग का जो है हम इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो भी बच गया है ना हम अलग से इसके बाद भी बताएंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी और जलप्रपात है हम उसको भी बता देंगे। लेकिन पहले हम इतना को 12 को क्लियर करते हैं। 12 में क्या है ना, तो 12 में आएगा नदी की कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया, फिर 12 जलप्रपात की ऊंचाई आएगा कि कौन सी जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, और ये कौन सा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, ये हम सारे का डिस्कस करेंगे। तो केवल आपको ध्यान से देखना है किस तरह से करते हैं कि आपको याद होता है कि नहीं। सारा में लॉजिक रहेगा, एक में भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको रटना पड़ेगा, केवल देखेंगे, गारंटी है कि याद होगा, खाली बस ध्यान देना है आपको। यहां क्वेश्चन है ना कि जोग और गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा या इसी का नाम जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का ही नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। अब कह सकते हैं कि सर जलप्रपात कहते किसको हैं। मैंने बताया था कि यन्ना जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, गोकाक जलप्रपात, कोई भी जलप्रपात क्यों ना हो, जलप्रपात किसे कहा जाता है पहले इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया कि जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने बताया क्या कि जब नदियों का जल कोई ऊंचे स्थान से, जैसे पहाड़ी क्षेत्र से ऊंचे स्थान से धरातल पर गिरता है, तो उस स्थिति में जलप्रपात का निर्माण होता है। कोई ज़्यादा तो है नहीं, कुछ सिंपल, वो सिंपल है। अब देखेंगे उसके बारे में नहीं, मुख्य रूप से इसको याद करना है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है, उस जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, उस जलप्रपात जो भी किस नदी पर बनाया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि जोग और गरसोप्पा, इसमें क्वेश्चन और भी क्या आते हैं ना, पहले इसको सीख लेंगे कि जोग और गरसोप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है। तथा कुछ इसमें बातें और क्या आती है ना कि सर ये जोग और गरसोप्पा जो जलप्रपात है भारत में वो तो सबसे ऊंचा है, ये किताब के अनुसार आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन इस बार पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ था एनटीपीसी में कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये भी ऑप्शन था। इसके साथ एक और है कि कूचिकल जलप्रपात, ध्यान से देखेंगे कूचिकल जलप्रपात। अब देखेंगे जोग और गरसोप्पा का जो निर्माण हुआ है ना वो छोटे छोटे 4 जलप्रपातों के मिलने से होता है। अब वो 4 छोटे छोटे जलप्रपात कौन है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए ना, एक बार में याद हो जाएगा। तो जोग और गरसोप्पा जो है ना वो 4 छोटे छोटे जलप्रपातों का मिश्रण है। अब इसको कैसे याद करते हैं देखेंगे। अब इसके लिए कौन छोटे छोटे 4 जलप्रपात हैं, तो देखेंगे जलप्रपात का नाम है राजा, रानी। देखेंगे क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन आएगा कि राजा क्या है, जलप्रपात का नाम है, रानी क्या है, जलप्रपात का नाम है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तब ध्यान दीजिएगा, हम इसके बारे में और कुछ बताएंगे आप लोग को। राजा, रानी। अब देखेंगे हम इसको लॉजिक से कैसे याद करते हैं, एक बार में याद होता है कि नहीं सीखेगा। राजा जलप्रपात का नाम है, रानी जलप्रपात का नाम है। तो ये राजा रानी दोनों नाम मिलकर रॉकेट पर चढ़ा था, क्या चीज पर, रॉकेट पर। अब देखेंगे ये रॉकेट भी जलप्रपात का नाम है। अब बोलेंगे सर ये कहाँ है, बस 1 मिनट इंतजार कीजिए ना, इसको बताने दीजिए, तुरंत बताएंगे कहाँ है। ऐसे हम बता देंगे, अभी बता देंगे, याद होगा क्या, कर्नाटक में है, याद कर लीजिए। तो राजा, रानी, देखेंगे चारों जो जलप्रपात आएगा ना वो र से संबंधित रहेगा, र से। तो राजा जलप्रपात, रानी जलप्रपात, रॉकेट जलप्रपात और रोरर जलप्रपात, रोरर, रोरर, ये जलप्रपात का नाम है। ये चारों के मिलने से जोग और गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण होता है। अब बताएं सर कि जोग और गरसोप्पा किस नदी पर बनाया गया, तो हम इसके लिए ध्यान देंगे, इसको हम मिटाते हैं विद्यार्थी, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, यह तो याद हो गया होगा। जोग और गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये 4 छोटे छोटे जलप्रपातों का मिश्रण है। ये कौन कौन है सर, राजा, रानी। तो दोनों राजा रानी क्या चीज पर चढ़ा, रॉकेट पर, रॉकेट। तो राजा रानी रॉकेट, और एक र से ये क्या, रोरर, रॉकेट पर चढ़ा, डर लग रहा होगा, रो रहा होगा, रो रहा होगा, रो बोले तो क्या, रोरर। तो यहां समझना ये चारों जलप्रपात का मिश्रण क्या है, जोग और गरसोप्पा। इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको क्या करेंगे ना, लास्ट में जब देख लेंगे ना, शुरुआत में तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे, टोटल को नोट करते चलना है। ध्यान दीजिएगा, यहां है कि जोग और गरसोप्पा किस नदी पर बनाया गया, इसको हम सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जोग हम इसको कैसे लॉजिक लगाते हैं इसमें ध्यान से देख देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जोग गरसोप्पा
नदी पर पहले चलना है ना, नदी चलना था, नदी। तो जोग को कर लेंगे जोगी, जोग को क्या कर लेंगे जोगी, ध्यान दीजिएगा। तो जोगी बाबा कह सकते हैं ना, आपके पास जोगी बाबा आए, जोगी बाबा जो भी ये बजाने वाले आते हैं जोगी बाबा, जैसे जोगी बाबा आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे हमें प्यास लग गया, तो आप पानी देंगे ना, वो मांगेंगे हमें पानी दीजिए, तो आपने जोगी बाबा को, ये जोगी बाबा को, जोग को करना है जोगी, तो जोगी बाबा को आपने पानी के जगह पर शरबत दे दिया। क्या दे दिया? शरबत। देखेंगे ये शरबत लिखा गया, आपको शरबत याद करना है, शरबत, केवल शरबत पर विचार करना है। अब ये शरबत से ही निकल जाएगा क्या? शराबती। क्या निकल जाएगा? शराबती। शरबत से ही निकलता है शराबती। ये शराबती क्या है? नदी का नाम। तो जोग और गरसोप्पा जो जलप्रपात है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह किस नदी पर बनाया गया? शरावती नदी पर बनाया गया। तो केवल अभी हम चल रहे हैं नदी, फिर चलेंगे ऊंचाई, फिर चलेंगे अवस्थित, कि यह जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, यह कहां अवस्थित है, हम सारे पॉइंट को लेकर चलेंगे आज। ध्यान से समझिए, समझना। अब देखेंगे जोग, जोगी बाबा शरबत पी गए, शरबत पी गए, शरबत शराब थी। आगे देखते हैं एन्ना, ध्यान समझना, एन्ना जलप्रपात कौन नदी पर बनाया गया? एन्ना, इसमें क्या सीखना है ना, देखेंगे एन्ना में डबल न आ रहा है, डबल न, तो डबल न से ही स्टार्ट करेंगे। अब डबल न नहीं, ट्रिपल न हो गया, एक न, दो न, तीन न से हो जाएगा क्या? नर्मदा। बस, कुछ नहीं करना था। अब कह रहा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम। तो कहा जाता है ना, यहां शिव भगवान को पकड़ लीजिए, शिव कहा जाता है चल कवरिया, शिव के धाम। शिव के धाम तो गए होंगे ना, बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो कहा जाता है चल कवरिया, कवरिया। तो चल कवरिया कहाँ? शिव के धाम। तो शिव के धाम कौन जा रहा है? कवरियन। कवरियन बोले तो कावेरी, आपका नदी का नाम हो गया। गोकक जलप्रपात का नाम दे दिया गया है गोकक। अब देखेंगे क्या करना है ना, सेम टू सेम कर दीजिए, आंसर हो गया। तो गोकक जलप्रपात कौन नदी पर है? गोकक। देखेंगे इसमें डबल क आ रहा है, तो डबल क हम भी लिख देंगे, डबल क, क लगा देंगे, गो है तो गो लगा देंगे, पूरा हो गया नदी का नाम। अब बोलेंगे सर गोकक नदी कहाँ बहती है? आप आराम से देखते ना रहिए, गोकक नदी कहाँ बहती है, यहाँ अवस्थित लिखा हुआ है, वो जो राज आएगा वहीं गोकक नदी बहती है, ध्यान से समझना है। आगे देखते हैं, यानी गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। शिव समुद्रम, तो चल कवरिया, शिव के धाम। एन्ना डबल न से स्टार्ट, नर्मदा। जोगी बाबा क्या पी गए? शरबत। आगे देखते हैं पुनासा जलप्रपात कहाँ है, यानी किस नदी पर है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है और चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है। ध्यान से सीखिएगा, इसमें कितना अच्छा लॉजिक हम आप लोग को दे रहे हैं। हालांकि बच्चे लोग को हम क्लासरूम में भी दिया करते थे, लेकिन आप समझेंगे कैसे याद होता है। पुनासा नाम की एक लड़की थी, पुनासा नाम की एक लड़की थी, वो चुलिया, चुलिया मतलब चूल मतलब क्या? बाल होता है, चूल मतलब बाल, चूल बोले तो बाल। तब पुनासा नाम की एक लड़की थी, वो चुलिया। देखते हैं बहुत सारे लड़कियां में क्या होता है ना कि चूल यानी बाल, जिस तरह से दम कभी ऐसे कोई करके आता है, कोई ऐसे करके आता, नहीं देखते हैं कोई भी लड़कियां कुछ जिस तरह से भी करके आती है। हम तो क्लास में ऐसा बोलते रहते थे ना बहुत सारे लोगों को कि तुम लोग ऐसा करेगी तो दिक्कत है ना, चूल चमला चमला के झाड़ रही थी कि देखते कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ जैसे तैसे भी रहती है। तो यहाँ से कहा गया ना कि पुनासा नाम की एक लड़की थी, वो चूलिया, चूलिया यानी बलिया, चमला चमला के झाड़ती थी, चमला चमला के। और जहाँ चमलाने की बात आएगा तो चंबल, कन्फर्म हो लीजिए, जहाँ चमलाने की बात आया तो चंबल। तो चुलिया, पुनासा नाम की एक लड़की चुलिया, चमला चमला के, चमला चमला के बोले तो चंबल, ये चंबल नदी का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे पुनासा नाम की एक लड़की थी, वो चूल यानी चुलिया बलिया चमला चमला के झाड़ रहे थे, तो बिहार के आदमी, देखेंगे यह बिहार जलप्रपात, बिहार के आदमी टोन मारा, टोन, अरे कोई भी आदमी टोन मार सकता है, जो आप जहां आप देख रहे होंगे वहां के कहीं के भी तो लोग टोन मार सकता है ना। कोई भी लड़की जैसे तैसे बाल के लिए रहेगी, एकदम स्टाइल में रहेगी, कोई भी लड़का टोन मार सकता है, कौन बड़ी बात है भाई। अब यहाँ देखेंगे तो बिहार के आदमी, ये पुनासा को ना, पुनासा चुलिया जो झाड़ रही थी चमला चमला के, तो बिहार के आदमी टोन मारा, या टोन, टोन देखेंगे टोन, अरे एक आध टोन मारता था टोन होता, लेकिन बहुत सारे टोन मारे तो यस लग जाएंगे, यस यानी टोन्स, तो टोन नहीं बल्कि क्या, टोन्स, ये टोन्स नदी का नाम है, टोन्स नदी है। तो बिहार के आदमी टोन मारा। आगे बढ़ते हैं, धुआंधार। अब इसको कैसे याद करते हैं कि पुनासा नाम की एक लड़की थी, चुलिया चमला चमला के झाड़ रही थी, चमला चमला के यानी चंबल, तो बिहार के आदमी टोन मारा, तो पुनासा थी ना, वो घर में जाकर कह दी, अपने परिवार को कह दी होगी। अब जैसी वो बोला ना, देखे ना कि बिहार के आदमी हमको टोन मारता है, तो उसका घर वाला आकर उसका भाई, उसका जो भी घर वाला आकर धुआंधार गोली चलाया, धुआंधार जलप्रपात का नाम है, धुआंधार गोली चलाया। अब कह सकते हैं कि सर
पुनासा नाम की एक लड़की थी, चुलिया चमला चमला के झारी, तो बिहार के आदमी टोन मारा तो उसका घर वाला आकर धुआंधार गोली चलाया। वो भी बेचारा नामर्द था। क्या था? नामर्द। नामर्द बोले तो नर्मदा, तो क्या करे, जो रहेगा वो तो बताना ही पड़ेगा ना। अब यहां देखेंगे, धुआंधार गोली चलाया, वो भी बेचारा क्या था? नामर्द। अनामर्द बोले तो क्या? नर्मदा। आगे देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू को कैसे याद करेंगे ना कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया, तो हुंडरू को याद करने के लिए हम एक्सचेंज करते हैं हुंडरू घुंघरू। हुंडरू घुंघरू, घुंघरू समझते हैं ना, जो लड़कियां या तो कोई महिलाएं जो घुंघरू पहनती है, पायल वगैरह ऐसा, तो याद करना है कि घुंघरू बना हुआ होता है ना चांदी का, लेकिन चांदी का उल्टा कीजिए ना, सोना हो जाएगा। चांदी सोना नहीं, सोना चांदी। तो याद करना है, हम याद करने के लिए लॉजिक से आंसर ला रहे हैं ना। हुंडरू घुंघरू, तो घुंघरू था सोना का, सोना का स्वर्ण कहा जाता है, सोना को स्वर्ण, सोना को क्या कहेंगे? स्वर्ण कहेंगे। और स्वर्ण बोले तो स्वर्ण दिमाग में आ गया होगा, स्वर्ण रेखा नदी, आंसर। आगे बढ़ते हैं, पायकारा जलप्रपात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पायकारा जलप्रपात किस नदी पर है, ये ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, कौन नदी पर है। पायकारा, इसको देखते हैं, अपना भाषा बदलते हैं। पायकारा, पायकारा यानी कि इसको हम अपना भाषा बदलेंगे ना, तो पैकर्रे कारा। कारा कोई लड़का था, कोई कारा होता है, कोई गोरा होता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो देखेंगे, ये दो वो लड़का था, दो दोस्त था, एक कारा था एक गोरा था। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा, आंसर जो बोलेंगे आंसर हो जाएगा। पायकारा, एक कारा था एक गोरा था, दो लड़का था, वो कमाने गया, नहीं बहुत सा जॉब नहीं करता है, प्राइवेट जॉब करने गया होगा, कमाने गया होगा, कह सकते हैं, गांव देहात से जाते हैं लोग। तो एक कारा था एक गोरा था, दोनों ने गया कहाँ कमाने के लिए, कहीं गया, मान के जाइए ना, दिल्ली गया कमाने के लिए। कंपनी में काम करने लगा, तो कारा को अलग काम था, गोरा को अलग काम था। गोरा को अच्छा काम दिया गया, क्योंकि गोरा का तो बात ही अलग होता है। हमने बताया, ऐसा बताते रहते हैं कि गोरा जो होता है ना उजला, उसका कलर कोड ही अलग होता है, काला का कलर कोड अलग होता है। जब हम कोड पढ़ाएंगे, रंग पढ़ाएंगे, तो उस समय आप देखेंगे, जब हम फिजिक्स से क्वेश्चन रंग में चलेंगे कि कौन सा रंग का मिश्रण क्या होता है, उस समय भी बता देंगे, पूरा का कोड भी बताएंगे, कौन सा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, हम वो भी बताएंगे, सारा पॉइंट को लेके चलेंगे। तो यहां समझना है कि पाय कारा, तो पाय कर रे कारा, कारा और गोरा गया था दिल्ली कमाने, वहां कारा को ना कोई वैसा कंपनी में काम करने के लिए दे दिया गया कि काला है, काला आदमी कैसू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया ना, काला को ना नील, नील समझते हैं ना, उजाला जो कपड़वा में डालते हैं, कपड़वा में डालते हैं ना, तो कपड़वा में जो डालते हैं उसमें नीलिया पैक करने के लिए कारा को दे दिया कि कारा को जने तने लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, तो वो काला है ये है। गोरा को दे देंगे तो जैसे तैसे लगेगा ना, वो खराब हो जाएगा, देखने में खराब लगेगा, तो फिर वो दिक्कत है ना। तो पैक कर रहे कारा, कारा को दे दिया पैक करने के लिए क्या, नील, यह देखेंगे नील, नीलिया दे दिया कारा को पैक करने के लिए। गोस्वा में कारा नीलिया के गिरा दिया कि तुम हम काला है, ना तुम हमको दे दिया है नीलिया पैक करने के लिए। काला क्या ना, नीलिया को गिरा दिया, नीलिया को गिरा दिया। देखेंगे यहाँ समझ चलना है कि पैक कर रहे कारा क्या, नील, और नीलिया को कारा गिरा दिया, तब गिरा नहीं गिरी, पूरा नाम लेंगे तो नीलगिरी। तो नीलगिरी क्या है, क्षेत्र है। ये नीलगिरी क्षेत्र कहाँ है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पड़ता है ये क्षेत्र है ना, तमिलनाडु पड़ता है, दक्षिण भारत की है, प्रदीपीय भारत की है, हम बताएंगे इसके बारे में। चित्रकूट जलप्रपात प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया, याद करने के लिए चित्र को, यह चित्र को पकड़ लेंगे, चित्र हम कूट के बनाएंगे, कूट के बनाएंगे, याद करना है, कुछ का भी हम चित्र बना सकते हैं, तो चित्र बनाएंगे कूट के। देखते हैं, या तो केवल चित्र को पकड़ लिए, चित्र बनाए थे, ध्यान रखना है, इंद्र भगवान का, इंद्र भगवान समझते हैं, हमने चित्र बनाया, चित्र फिगर भगवान का, तो चित्र बनाया इंद्र भगवान का। अपनी मर्जी से कोई भगवान का नाम नहीं ले लेंगे, वो नदी नहीं हो जाएगा, नदी का नाम हमें लाना है ना। तो चित्र बनाए थे इंद्र भगवान का, इंद्र को करना है इंद्रावती, इंद्रावती क्या है, नदी है, तो मैंने चित्र बनाया इंद्र भगवान का, इंद्र बोले तो इंद्रावती, ये नदी का नाम हो गया। आगे देखते हैं, कूचिकल जलप्रपात, कूचिकल जलप्रपात ये क्या है ना कि कूचिकल ये भारत का, कह सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा, सॉरी बड़ा भी कह सकते हैं, इसको ऊंचा भी कह सकते हैं, ऊंचा, तो ऊंचा भी कहें, बड़ा भी कहें, कुछ भी कहें, आंसर होगा। तो कूचिकल जलप्रपात ये जो है ना, जोग और गरसोप्पा जलप्रपात से भी ऊंचा ज्यादा है, कूचिकल जलप्रपात का ऊंचाई ज्यादा है, कूचिकल जलप्रपात का। तो देखेंगे ये क्वेश्चन प्रीवियस का क्वेश्चन है, फंसाया भी है इसमें, एनटीपीसी एग्जाम इसके पिछले बार में आप जाके प्रीवियस देख सकते हैं कि सर गलती बोल रहे हैं। तो कूचिकल जलप्रपात ये कौन नदी पर है, इसको समझना है। कूचिकल जलप्रपात यहां देखते हैं
कल को पकड़िए, कल, कूची कल, कूची कल, कल। किसी ने कहा आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। किसी ने कहा आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। मैंने कहा बहुत सारे आदमी थे, इकट्ठे थे, मैंने कहा चलना है कहीं, कोई जगह पे चलना है, तो उसने कहा आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो कूची कल, कल। तो मैंने कहा कल जाएंगे तो कितने आदमी जाएंगे? हमने कहा था आज जाएंगे तो 10-20 को जाएंगे तो हो जाएगा, 5 को जाएंगे तो हो जाएगा, 7 को जाएंगे तो हो जाएगा। तो उसने कहा हम कल जाएंगे। तो मैंने कहा कल जाएंगे ना तो पूरी 1 दर्जन जाना है, 1 दर्जन। 1 दर्जन समझते हैं कि नहीं? 12 आदमी। तब कूची कल जाएंगे, एक आदमी नहीं 12 आदमी, या 12। अब 12 लिखना है, देखें 12। देखिए नदी का नाम आ गया वो। तो कूची कल जाएंगे, एक आदमी नहीं 12 आदमी। 12 बोले तो 12 ही, नदी का नाम है 12 ही। ये क्या है? नदी है। तो कूची कल जलप्रपात जो है वो बाराही नदी पर है। कौन नदी पर? बाराही नदी पर है। गर्मी ज़्यादा है, ध्यान दीजिए। कूचिकल जलप्रपात, तो कूचिकल जाएंगे हम, एक आदमी नहीं 12 आदमी। 12 बोले तो बाराही नदी का नाम है। आपका टोटल नदी हो चुका है। केवल ध्यान पूर्वक 1 मिनट में, मैंने तो समय ज़्यादा ले लिया, लगभग 12 क्वेश्चन है, 10 मिनट का समय ले ही लिए होंगे, 8 मिनट का। लेकिन यहाँ देखिएगा 1 मिनट में हम पूरा को फिर से रिवीजन कर रहे हैं, बस 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा। जोगी बाबा शरबत पी गए थे, याद कीजिएगा। एन्ना डबल न से नर्मदा, चल कंवरिया शिव के धाम, गोकक के तुलना गोकक से कुछ नहीं किए। पुनासा नाम की लड़की थी, चुलिया यानी चूल यानी बाल चमला के झाड़ रही थी, तो बिहार के आदमी टोन मारा, तो उसका घर वाला आकर धुआंधार गोली चलाया, वो भी बेचारा नामर्द था। नर्मदा हुंडरू हुरु नहीं कहता, हुंडरू घुंघरू लेगा क्या का? सोना का, स्वर्ण रेखा नदी पैक कर रे कारा, नीलिया को पैक करवाया। चित्र बनाए थे इंद्र भगवान का, चित्र बनाए थे इंद्र भगवान का, इंद्रावती नदी का नाम है, और तो कोई भगवान का नाम से नदी नहीं आ रहा है। कूचिकल कल जाएंगे, एक आदमी नहीं 12 आदमी, 12 बोले तो बाराही नदी। ये आपका नदी आप लोग का क्लियर हो चुका। ध्यान से सर देख लेंगे इसको, अगर चाहेंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे, है ना, या तो फिर कॉपी कलम अगर निकाल के बैठे होंगे विद्यार्थी तो इसको नोट के लिए चलना है ना, अगर बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आगे देने के लिए। और जैसे ही ये खत्म होता है ना आज का वीडियो, जो भी आज का रिकॉर्डेड क्लास आप लोग का खत्म जैसे होता है, तो हम कल इसी के बारे में उम्मीद करते हैं कि जो बच गया है उसको हम डाल देंगे। जो भी बच गया है तो देखेंगे नेक्स्ट में आ सकता है, या तो कल कोई नया टॉपिक को भी हम ला सकते हैं साइंस वगैरह का। तो देखेंगे अगला पॉइंट पे चलते हैं। अब ऊंचाई पर विचार करेंगे, ध्यान से सीखिए। मेन है इसका ऊंचाई, हालांकि सब इसमें मेन है, जो पूछ देगा ना एग्जाम में, जो पूछ रहा है वो सब मेन है। देखेंगे तो जोग और गरसोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितना? अब ऊंचाई पर विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई पर एक बार में ऊंचाई, हालांकि ऊंचाई क्या है ना, डिजिट है। तो डिजिट क्या है? 0 से लेकर 1 2 3 डॉट 8 और 9 तक होता है। डिजिट यही ना होता है, इसके बाद तो कोई डिजिट होते नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ना, हम एक बार में याद करवाएगा। जो भी होगा ना सब के सब मीटर में होगा। क्या चीज में? मीटर में। कौन सा जलप्रपात की ऊंचाई कितना है तो मीटर में याद करना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी पूछेगा ना, अब पूछा हुआ है वो मीटर में ही पूछा हुआ है। तो देखेंगे हम आगे बढ़ रहे हैं कि जोग और गरसोप्पा ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में भी आता है, जो गरसोप्पा, और इसके बाद कूचिकल जलप्रपात वो भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में ही आता है। लेकिन कंडीशन है किस स्थिति में पूछ रहा है, हम देखिए उसके बारे में भी बताएंगे। किस स्थिति में पूछ रहा है कि कूचिकल जलप्रपात वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और किस स्थिति में जोग और गरसोप्पा जो है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हम दोनों की स्थिति भी बताएंगे। तो अभी मैंने बताया भी था कि जोग और गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण 4 अन्य छोटे छोटे जलप्रपातों के मिलकर हुए हैं। राजा जलप्रपात, रानी जलप्रपात, रॉकेट जलप्रपात, और आपको बोलना है रोरर जलप्रपात। सही है, देखेंगे। अब जोग और गरसोप्पा की ऊंचाई कितना है ध्यान पूर्वक सीखेंगे तब ये हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि डिजिट याद करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हम कंफर्म करते हैं कि जो देखेंगे ना विद्यार्थी, कंफर्म बता रहे हैं, एक बार में कुल याद करवा देंगे। ध्यान से देख लीजिएगा तब देखेंगे। तो जोग गरसोप्पा इसमें कितना लिखा हुआ है? जोग गरसोप्पा कई गो लिखा हुआ है? 2 गो। हमने 2 गो लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोग गरसोप्पा 2 गो, तो 2 गो लिखा। और दोनों कौन नदी पर है? शरावती पर है।
देखेंगे याद करने के लिए क्या बोल रहा ना। अब दोनों का अगला पॉइंट हमें चलना है, देखेंगे तो शरावती का अगला पॉइंट लीजिए 1 2 3 4, तो 4 के अगला कितना 5, तो दोनों के लिए 5, तो इसके लिए भी 5 इसके लिए भी 5, यानी कह सकते हैं याद करने के लिए कि जोग और गरसोप्पा दूगो, तो दूगो यानी दोनों, तो दोनों कौन नदी पर है, शरावती नदी पर है, तो 1 2 3 4, तो 4 के अगला कितना 5, तो दोनों के लिए 5 और 5 यानी 255 क्या मीटर। अब एक बात और समझ लीजिएगा, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में भी आता है जोग गरसोप्पा। अब इसके लास्ट में हम चलते हैं, सबसे लास्ट जो क्वेश्चन बताए थे कि कूचिकल जलप्रपात जो बराही नदी पर बनाया गया वो भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में आता है। तो ध्यान से सीखिएगा, जोग गरसोप्पा की ऊंचाई 255 मीटर है, लेकिन कूचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो देखेंगे, ये जो यहाँ है ना सबसे लास्ट में इकाई दाएं से का सबसे लास्ट जो सबसे पहले लिखे थे 2 है ना, 2 को 2 का दुगुना कर दीजिए, 2 दूनी कितना 4, तो ले आइए ना यहाँ पे इसको 4 ले आइए, और जो उतारल है ना ये दोनों 55 5 और 5, तो दोनों के लिए ले आइए 5 और 5 यानी 55 क्या मीटर। तो अब बताइए कि जोग गरसोप्पा की ऊंचाई 255 मीटर है और कूचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है, तो अब बताएं विद्यार्थी कि इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो कूचिकल जलप्रपात, ये एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का है, तो ये ध्यान दीजिएगा किस स्थिति में पूछता है ना उस स्थिति में आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि लोग तो रट कर जाते हैं, यहाँ क्या है ना लोग को रटंत विद्या है, जो एक बार रट लिया ना उसी को लोग मारते रहते वो गलत हो जाएगा, आपको ध्यानपूर्वक सीखना है। देखेंगे अगला पॉइंट पे हम चल रहे हैं, एन्ना जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर बनाई गई वो ऊंचाई पूछ रहा है, उसका कितना ऊंचाई है एन्ना की। अब बात करने के लिए क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एन्ना डबल न से नर्मदा, और जो नामर्द था ना देखेंगे ध्यान दीजिएगा, जो नामर्द था ना वो 18 बरस का था, 1 बरस का नहीं 18 बरस का। देखते हैं नामर्द है अरे 18 बरस के, ऐसा को लोग बोलते ना कि पूरी ये 18 बरस का हो गया, नहीं 18 बरस का था। नर्मदा नामर्द 18 बरस का था, लेकिन नामर्द को गिन देंगे 1 2 3, तब पूरे के पूरे 3 यानी 183 क्या हो गया मीटर। कॉपी कलम लेके बैठना तभी याद होगा, अन्यथा नहीं फिर आप बोलेंगे सर याद नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है ना कैसे किए ना उसको सीखना है, उल्टा पुल्टा करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो एन्ना नर्मदा, एन्ना डबल न से स्टार्ट नर्मदा, जो नामर्द था उसका उम्र 18 बरस का था, लेकिन 18 बरस का था तो 18 तो लिख दिया गया ना, लेकिन नामर्द को गिन देंगे 1 2 3 183 क्या मीटर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर बनाया यानी चल कवरिया शिव के धाम, ध्यान दीजिएगा। तो चल कवरिया शिव के धाम आप क्या करेंगे ना, कावेरी जो लिखा हुआ ना इसको स्क्वायर देखिए ना 1 2 3 स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना कावेरी 1 2 3, और कहीं कावेरी आया है क्या, ध्यान दीजिएगा कहीं नहीं कावेरी है, टेंशन मत लेना है। कावेरी का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 2 3 3 3 9 नहीं बल्कि 90 नहीं बल्कि क्या 90 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि चल कवरिया शिव के धाम, तो चल कवरिया शिव के धाम शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बनाया गया है, तो इसकी ऊंचाई कितना है 90 मीटर। हालांकि कहीं कहीं इसका ना 98 मीटर भी देता है, कहीं 92 मीटर भी देता है, लेकिन आपको याद करना कितना है 90 मीटर, इसका प्रॉपर 90 मीटर आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि कोई 98 बोल रहे हैं कोई 102 भी बोल रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, हो सकता है ऐसा किताब में कोई हो, लेकिन आपको 90 मीटर याद करना है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, गोकक जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, ध्यान दीजिएगा। गोकक यानी सेम टू सेम करना है। देखते हैं गोकक सेम टू सेम यहाँ कितना लिखा हुआ था, सेम टू सेम 55, तो इसको नहीं लिखना केवल इसको, गोकक के तुलना गोकक तो सेम टू सेम करेंगे 5 और 5 यानी 55 क्या मीटर। देखते हैं एक बार में कितने विद्यार्थी को याद होता है, ये ध्यान रखना है। हम दोबारा भी कर देंगे, उसका बात रहेगा, तो पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा है डिजिट वाला है तो भारी तो होता ही है ना, लेकिन ध्यान से सीखे ना याद हो जाएगा। आगे पुनासा नाम की एक लड़की थी, वो चुलिया चमला के झाड़ रही थी। तो याद करना है कि जो पुनासा नाम की लड़की थी वो चुलिया जो चमला के झाड़ रही थी, कह सकते हैं। अब इसका ऊंचाई की बात आ गया कि पुनासा जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, हम इसके लिए चल रहे हैं कि पुनासा नाम की एक लड़की थी, वो चुलिया चमला के कब से झाड़ना स्टार्ट की, तो जब वो लव करना स्टार्ट की थी, लव LOV लव, ध्यान दीजिएगा उसी में आंसर है। पुनासा नाम की लड़की थी जो चुलिया चमला के झाड़ी थी, जब वो लव करना स्टार्ट की, LOVE लव, याद करने के लिए लव, तो L से पकड़ना लव, L का कोड कितना 12, तो आपको आंसर हो जाएगा कितना केवल 12 मीटर। यानी कह सकते हैं कि पुनासा जब वो लव करना स्टार्ट की
लब, एल से लब, एल का कोड 12 है, आंसर 12 क्या मीटर होता है। आगे देखते हैं, जैसे बता रहे हैं ना उसको ध्यान रखना है। अब चुलिया की बात आ गया, चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखिए विद्यार्थी, इसमें क्या है ना, चुलिया जलप्रपात अलग राज्य में अवस्थित है और पुनासा जलप्रपात अलग राज्य में अवस्थित है। ऐसा नहीं कि एक में मार लेंगे, वो लॉजिक से हम ला रहे हैं आंसर केवल। तब पुनासा जब वो लव करना, पुनासा क्या लड़की का नाम है, तो जब वो लव करना स्टार्ट की तो लव, एल भी एल, एल एल का कोड कितना? 12, आंसर 12 मीटर। तब पुनासा की ऊंचाई 12 मीटर। अब देखते हैं करा चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितना है। तो चुलिया देखते हैं, चुलिया, चुलिया नहीं बलिया, तो चुलिया नहीं बलिया वो कब तक झारी होगी, यानी कह सकते हैं चमला, चमला के कब तक झारी होगी? जब तक कि उसको कोई मना नहीं करने वाला आएगा। तो मना करने वाला आएगा कब? जब उसका शादी विवाह होगा। तो शादी विवाह, लड़की का शादी विवाह न्यूनतम आयु कितना वर्ष? 18 वर्ष। तो चुलिया झाड़ते रह गई होगी कै बरस तक? 18 वर्ष तक। यानी चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 क्या है? मीटर है। तो ये याद करना है क्या ना, कितना लोग ना इसको उल्टा पुल्टा मार लेता है। तो पुनासा जो लड़की है वो 12 वर्ष की है, यानी 12 वर्ष में लव करना स्टार्ट की, लेकिन चुलिया झाड़ते रह गई होगी, चूल यानी बाल 18 वर्ष तक। शादी ब्याह हुआ होगा, उसको जो लोग होंगे जो मतलब उससे जो हो सकता है ना, जो जिससे शादी हुआ होगा, तो वही ना मना कर सकते हैं कि नहीं अब ऐसे ऐसे नहीं झाड़ना, चमला चमला के नहीं, 18 वर्ष आंसर हो गया। अब देखते हैं, जैसी वो चुलिया चमला चमला के झाड़ रही थी तो बिहार के आदमी क्या मारा? टोन मारा था। टोन मारा, एक टोन नहीं मारा, ध्यान दीजिएगा, टोन मारा, एगो मारा होगा, एगो नहीं बल्कि 100 मारा, 100। याद करना है कि बिहार के आदमी टोन मारा कईगो? 100, पूरा पूरी 100। 100 क्या है? ये मीटर है। यानी कह सकते हैं कि पुनासा जलप्रपात की ऊंचाई 12 मीटर, चुलिया 18 मीटर और बिहार जलप्रपात की ऊंचाई 100 मीटर। यानी बिहार के आदमी टोन मारा था, एक टोन नहीं 100 टोन मारा। अब देखिए कह सकते हैं कि बिहार के आदमी टोन मारा कितना? 100। तो उसका घर वाला आकर ना धुआंधार गोली चलाया, वो भी बेचारा क्या था? ना मर था, तो धुआंधार गोली चलाया मात्र 10 गो। कितना? 10 गो। सोचिए ना, 100 टोन मारा लेकिन धुआंधार गोली मात्र 10 गो चलाया, आंसर 10 क्या? मीटर। आगे देखते हैं, फास्ट हो रहा है क्या? अगर नहीं याद हो रहा तो दोबारा भी चलेंगे, ध्यान से सीखिए, सीखना है ना। तो धुआंधार गोली मात्र चलाया 10 गो, लेकिन टोन मारा था 100। पुनासा नाम की जो लड़की थी, पुनासा की बात कर रहे हैं, जो पुनासा नाम की लड़की थी वो चुलिया चमला चमला के 12 वर्ष से झाड़ना स्टार्ट की, लेकिन चुलिया झाड़ते कब तक रही? 18 वर्ष तक। याद हो गया। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? याद रखना है, हुंड्रू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाई गई है वो झारखंड में है। याद करना है, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में ही बहती है। तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है इसको सीखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई, ध्यान से समझना, इसको हम राउंड फिगर वे में चले ना तो 80 मीटर देता है, कहीं कहीं 80 प्रॉपर, लेकिन अगर सही सटीक चले ना तो उससे 6 मीटर कम भी देता है कहीं कहीं। अब आपको बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू यानी घुंघरू, तो घुंघरू नहीं कहता कितना कि पायल में हम घुंघरू पहनेंगे सप्ताह में 7 दिन। सप्ताह में कई दिन? 7 दिन। तो किसी ने कहा सप्ताह में 7 दिन पहनेंगे, तो किसी ने कहा हम इसका आधो पहनेंगे, तो आधा पहनेंगे तो 3.5 दिन, नहीं तो पूरा पूरी 4 दिन, पूरा पूरी 4 दिन, यानी 74 क्या हो जाएगा? मीटर। ऐसा कहीं कहीं 80 मीटर भी देता है, आपको याद करना है 74 मीटर। आगे देखिएगा, पायकारा जलप्रपात जो नीलगिरी क्षेत्र में है वो तमिलनाडु में अवस्थित ये जलप्रपात है। तो पायकारा पैक कर रे कारा क्या? नीलिया, तो नीलिया कारा गिरा दिया। तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना, आप कोई ये टब में या तो बाल्टा में पानी ले लीजिए, ठीक है ना, पानी, और वो पानी को ना गिरा दीजिए। और जैसे पानी को गिरा देंगे, जैसे वो पानी गिर गया तो वो क्षेत्र में फैल जाएगा ना, तो उसका ऊंचाई होगा क्या? जैसे वो पानी की, जैसे वो बाल्टा में है, कोई टब में है, पानी है, तो उसको हम नाप सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितना है। लेकिन वो पानी जब गिरा देंगे, नीचे गिर जाएगा, तो उसका ऊंचाई होगा क्या? नहीं, तो इसकी ऊंचाई होती नहीं है। वो क्षेत्र में फैला हुआ जलप्रपात है ये, तो पायकारा जलप्रपात की ऊंचाई नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है ना कि चित्रकूट जलप्रपात, जो चित्र बनाए थे कौन भगवान का? इंद्र भगवान। एक को तो भगवान जी आए हैं जो इंद्र भगवान है, तो चित्र बनाए थे इंद्र भगवान का। तो किसी ने कहा हम चित्र बनाया इंद्र भगवान का महीना में 300 दिन, 300 दिन चित्र बनाएंगे भगवान का, 300 दिन। याद करना है। तो चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर बनाया गया, तो चित्र बनाएंगे भगवान का महीना में कई दिन? 300 दिन। आंसर 30 क्या? मीटर। कहीं 30 मीटर भी है इसका, कहीं 33 मीटर भी है इसका, ध्यान रखना है। आपको 30 मीटर याद करना है, कहीं 30 भी देता है, कहीं 33 भी देता है, लेकिन आपको सटीक याद करना है कितना? 30 मीटर, ध्यान रखिएगा। अब यहां तो बताए थे कुचिकल जलप्रपात, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा
तो कुचिकल जलप्रपात। अगर दूसरा में पूछता है तब आपको मारना सबसे ऊपर। नहीं समझ में आया? जोग गरसोप्पा। आगे देखिए, ये 255 455, 255 455 दोनों एक ही स्टेट में है। जो ये होगा स्टेट यानी कहाँ है अवस्थित स्टेट, वही स्टेट में ये होंगे। ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, तो मैं एक बार में सिंपल याद हो जाएगा। ध्यान से सीखिएगा, दोबारा भी इसको किया जाए, ध्यान दीजिएगा। दोबारा करने की आवश्यकता हालांकि है नहीं, आप घर पे एक दो बार मेहनत करेंगे ना, कैसे बताएगा खाली उस पर विचार करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे विद्यार्थी कि जोग गरसोप्पा जलप्रपात ये अवस्थित कहाँ है, बुक में पढ़ेंगे ना तो देगा ही नहीं। बहुत जगह क्या कर रहा है, इसको लोग रटाते हैं, तो रटने से संभव नहीं है ना। कुछ लोग सर क्या करते हैं, केवल लिखाते हैं, लिखाने से नहीं होगा, आपको एक एक करके याद करना होगा। ये सोच लीजिए, जब आप कंपटीशन में आए ना तो एक एक क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, तब ये संभव हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं हो सकता। यहां से समझिएगा क्या कि जोग गरसोप्पा जलप्रपात ये है कहां, इसको हम सीखते हैं। देखिएगा, तो जोग गरसोप्पा इसको कैसे याद करें। जोग गरसोप्पा ये है कहां, जोग गरसोप्पा जोगी बाबा जो शरबत पी गए, कह सकते हैं तो शरबत को पकड़ना है, कहां है उसके लिए। तो शरबत कोई भी पी सकता है, कोई भी इंसान। शरबत समझते हैं ना, शरबत, स्प्राइट, कोको कोला, कुछ भी हो सकता है। लगता है नीचे कट रहा है, नहीं आप लोग का नीचे कट रहा है, उसको हम ऊपर भी कर लेंगे। ये कुचिकल केवल कट रहा था क्या, कुचिकल कट रहा है, और इंद्रावती भी कट रहा है, नहीं केवल कुचिकल कट रहा है विद्यार्थी। हम आपको इसको ऊपर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुचिकल जलप्रपात हम हालांकि बोले भी हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं, तो इसको हम ऊपर लिख दें बिना, कुचिकल जलप्रपात को ऊपर लिख दें। देखेंगे तो कुचिकल जलप्रपात, हालांकि हमने बोला है तो उसको आप नोट भी कर सकते थे ना कि कुचिकल, कल जाएंगे एक आदमी नहीं 12 आदमी, 12 बोले तो बराही नदी। इसकी ऊंचाई तो याद हो गया होगा, जब जोग गरसोप्पा याद हो गया 255, इसका 455, दोनों एक ही जगह है, जो यहाँ होगा जो ये होगा। तो देखिए जोग गरसोप्पा, तो जोगी बाबा जो शरबत पी गए, अब इस पर पकड़ेंगे तब अवस्थित याद हो जाएगा कौन राज्य में है। तो शरबत कोई भी पी सकता है, याद करेंगे। कोई एक कर्ण नाम का लड़का था, करण नाम का एक लड़का था, वो भी शरबत पी सकता है, शरबत कोई भी पी सकता है इंसान। तो एक करण था, कोई करण नाम का एक लड़का है। मैंने पूछा क्या शरबत पिएगा कि स्प्राइट पिएगा, तो उसने कहा स्प्राइट। कोई आप बताएंगे स्प्राइट बोले या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स बोले, कोई स्टेट का नाम दर्शाता है क्या, नहीं, शरबत दर्शाता है। अब उससे संबंधित आंसर लाएंगे। तो शरबत पी गया कौन, करना। कौन पी गया, करना। करना बोले तो क्या, कर्नाटक। यानी कह सकते हैं कि जोग गरसोप्पा जलप्रपात जो शरावती नदी पर बनाया गया वो कहां है, कर्नाटक में है। तो हमने अभी बताया था विद्यार्थी कि जोग गरसोप्पा कर्नाटक में है। तो इसके बाद जो सबसे ऊंचा जलप्रपात था कुचिकल जलप्रपात, वो भी कहां होगा, कर्नाटक में होगा। तो कुचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक में है, कहां है, कर्नाटक। चलिए दोनों को याद हो गया। तो जो भी दोनों में पूछेगा, बड़ा ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा, मैंने बताया था जलप्रपात किसे कहते हैं, आप समझ सकते हैं। जो सबसे ऊंचे स्थानों से नदियों का जल जब नीचे गिरता है, मैंने शुरू में बताया था, तो ये सबसे ऊंचा 455 मीटर, ये उसके बाद ऊंचा 255 मीटर। ध्यान से देखना है। आगे क्या कह रहा है कि एन्ना जलप्रपात कहां है, ये नर्मदा नदी पर तो है, लेकिन ये कहां है इसके बारे में चलना है। अब कहां है हम सबके लिए चलेंगे, बोर्ड पर ध्यान से सीखना है कैसे करेंगे। एन्ना नर्मदा, एन्ना डबल न से स्टार्ट, नर्मदा। याद कीजिए, नर्मदा नदी की जब बात करेंगे ना, तो नर्मदा, जब क्वेश्चन आएगा नर्मदा से रिलेटेड कोई भी जलप्रपात हो, नर्मदा से रिलेटेड आ गया कि ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, तो नामर्द आदमी जब भी बैठता है ना, तो वो बीच में बैठता है, बीच में। देखते हैं बहुत सारे लोग रहेंगे और उसमें जब भी नामर्द रहेगा ना, तो साइड में नहीं बैठेगा कि हमको देख लेगा कोई, वो जब भी बैठेगा बीच में बैठेगा, नुक के बैठेगा बीच में। अब बीच को कहा जाता है मध्य, बीच को क्या कहते हैं, मध्य। अब मध्य बोले तो मध्य प्रदेश, मध्य बोले तो मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, जहां भी नामर्द आएगा, नर्मदा बीच में बैठेगा, बीच में नहीं मध्य में, अब मध्य बोले तो मध्य प्रदेश। तो सीखे ना, और कहीं है क्या, नर्मदा और कहीं लिखा हुआ है, धुआंधार गोली चलाया जो नामर्द था, तो नर्मदा जहां भी आएगा आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश कहां ज्यादा कुछ कर रहे हैं, देखेंगे मध्य प्रदेश। तो धुआंधार गोली चलाया वो भी बेचारा नामर्द था, तो नर्मदा नदी जब भी आएगा तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। आगे बता रहे हैं
शिव समुद्रम जलप्रपात, तो इसको कैसे याद करेंगे ना कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर बनाया गया, कहाँ, कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम देखते हैं, शिव के धाम जा रहा था, नहीं कवरिया, तो कवरिया में कोई भी जा सकता है, हम लोग आप लोग सारे लोग जा सकते हैं, यानी व्यक्तिगत जा सकते हैं। तो देखते हैं व्यक्तिगत में एक करना था, करना भी जा सकता है। तो शिव के धाम जा रहा था करना, के जा रहा था करना, करना बोले तो कर्नाटक। अच्छा आप बोलेंगे कि शिव के धाम जा रहा था मध्य प्रदेश, मध्य कोई आदमी है क्या, नहीं, तो करना जा रहा था कवरिया, कवरिया शिव के धाम जा रहा था करना, करना बोले तो कर्नाटक। आगे देखते हैं गोकक जलप्रपात जो गोकक नदी पर बनाया गया, गोकक जलप्रपात कौन नदी पर बनाया गया, गोकक। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि गोकक के तुलना गोकक से इसमें सबसे ज्यादा की संख्या क की आ रहा, क कुल्हे में ज्यादा क है, तो क से ही स्टार्ट राज्य का नाम लेते हैं तो कर्नाटक ही होता है, तो क से ही स्टार्ट क्या कर देंगे, कर्नाटक ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा ना कि पुनासा जलप्रपात, भी यही क्वेश्चन है कि पुनासा जलप्रपात जो चंबल नदी, नहीं है अभी बताया था मैंने कि पुनासा नाम की एक लड़की थी, वो चमला चमला के चूल झाड़ रही थी। तो पुनासा जलप्रपात कहाँ है और चंबल कहाँ है, दोनों अलग अलग हैं, सॉरी ये चुलिया कहाँ है, दोनों अलग अलग हैं। तो पुनासा नाम की जो लड़की थी, ध्यान दीजिएगा, जो पुनासा नाम की लड़की थी वो कहीं कोई स्थान पर जाकर, पुनासा नाम की लड़की थी वो बड़ा घर की हो गई, जब बड़ा घर के कोई भी रहेगा तो वो अपने आप में क्या राज करेगा, राज करेगा, उसके पास कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। तब पुनासा नाम की लड़की थी ना, पुनासा नाम की लड़की थी वो राज कर रही थी, राज बोले तो राजस्थान, राज बोले तो क्या राजस्थान। लेकिन चुलिया जलप्रपात, चूल मतलब बाल, यानी चुलिया जलप्रपात कहाँ कौन नदी पर है, तो हो गया है चुलिया चंबल। लेकिन ये किस राज्य में अवस्थित है, तो चूल जब भी देखते हैं, जब लड़कियां चूल झाड़ती है, चूल जब लड़कियां चूल झाड़ती है तो चूल झाड़ने के बाद देखते हैं क्या करती है, पूरा ऊपर से एक बार समेट लेती है और समेटने के बाद सबसे ऊपर में बीच में इस तरह से वो मुंडी बनाती है, मुंडी नहीं देखते हैं ऐसा, वो घुमा घुमा कर बनाती है बीच में, यानी मध्य में, यानी कह सकते हैं कि चुलिया जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, मध्य प्रदेश में है, मध्य में, यानी चूल बनाकर जैसे चूल झाड़ी और बीच में वो लाती है ना एक जगह, बीच में यानी मध्य में, बीच कोई राज्य है क्या, नहीं, तो बीच को मध्य में हम इंडिकेट करेंगे, तो मध्य बोले तो मध्य प्रदेश, मध्य बोले तो मध्य प्रदेश। अब इसमें कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन आ गया कि बिहार जलप्रपात, देखिए बिहार लोग क्या कर लेते हैं ना, बिहार जलप्रपात बिहार में मार लेता है, वो गलत है। बिहार जलप्रपात ये, हालांकि ये अपवाद क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात कहीं कहीं मध्य प्रदेश में भी देता है, हालांकि सटीक में इसमें क्या है ना कि बिहार जलप्रपात एक झारखंड का भी है, तो झारखंड में भी बिहार जलप्रपात दे सकते हैं अगर क्वेश्चन आएगा तब इस तरीके से, नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश भी हो सकता है, दोनों रखेंगे। तो बिहार जलप्रपात जो 100 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो बिहार जलप्रपात 2 पॉइंट में आएंगे, तो बिहार जलप्रपात झारखंड में भी है, और दूसरा अगर पूछेगा तो एमपी यानी मध्य प्रदेश को भी मारेंगे, अगर इंडिकेटर इस तरह से देगा तब। आगे देखते हैं धुआंधार नर्मदा, हमने बताया था जब भी ना मर्द बैठेगा तो साइड में नहीं बैठेगा, बीच में बैठेगा, बीच में बोले तो मध्य में, मध्य बोले तो मध्य प्रदेश, मैंने बताया था। हुंड्रू जलप्रपात, तो हुंड्रू स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है, झारखंड में, याद करना है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है, झारखंड में बहती है। तो स्वर्ण रेखा ने कहता स्वर्ण यानी सोना, सोना का सामान मैंने खरीदा, लास्ट में क्या हुआ ना, जो भी स्वर्ण यानी सोनार जो होते हैं उनके यहाँ सारा झरखरा गया, और जहाँ झरखरा गया तो बोले तो क्या झारखंड, जहाँ झरखरा गया झारखंड। आगे देखते हैं पायकारा जलप्रपात जो नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र कहाँ, तमिलनाडु, दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की पठार का भाग है। तो पायकारा ये जो नीलगिरी क्षेत्र है वो तमिलनाडु में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात, तो देखते हैं चित्र बनाए थे इंद्र भगवान का, चित्र बनाए थे किसका, इंद्र भगवान का। तो एक चित्र नहीं बनाए थे, ध्यान दीजिएगा, एक चित्र नहीं बनाए थे, 36 चित्र बनाए थे। देखते हैं एक नहीं 36 समझ रहे हैं ना, आंसर हो चुका है, कहाँ का होगा। तो चित्र बनाए थे इंद्र भगवान का, तो एक चित्र नहीं 36 चित्र, और 36 बोले तो क्या छत्तीसगढ़, 36 बोले तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। बाकी तो कुचिकल जलप्रपात जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कुचिकल, तो कुचिकल कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। कितना आदमी, 12 आदमी, बराही नदी, कितना मीटर ऊंचाई, इसका 255, तो कुचिकल का 455। दोनों कहाँ है, कर्नाटक में है, दोनों कहाँ है, कर्नाटक में है। पूरा का पूरा आंसर याद हो चुका है। क्या इसको दोबारा करने की आवश्यकता है क्या, 1 मिनट में फिर से कर दिया जाए इससे, तो ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट में अगर बात करते हैं, गर्मी ज़्यादा है,
देख लीजिए यहां से, जोग और गरसोप्पा शराबती, तो शरबत कौन पी गया? करना। जहां शरबत करना पी गया तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा। दूसरा में उसके बाद जो आता है पूछता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं देगा तो पूछेगा तो कूचिकल जलप्रपात, तो भी कहां है? कर्नाटक में। आगे एन्ना नर्मदा, तो नामर्द आदमी जब भी बैठेगा तो बीच में यानी मध्य में, मध्य बोले तो मध्य प्रदेश। जहां भी नामर्द नर्मदा की बात आएगा मध्य प्रदेश मार देंगे। आगे क्या रहा? शिव समुद्रम, तो शिव के धाम कौन जाएगा? करना जाएगा। करना बोले तो कर्नाटक। आगे कह रहा है कि गोकक के तुलना गोकक से, तो डबल क से ही स्टार्ट होता है कर्नाटक। फर्स्ट एंड लास्ट में भी कहा रहा है। आगे देखते हैं, पुनासा नाम की लड़की थी, वो चमला चमला के चुलिया झाड़ रही थी, तब पुनासा जहां भी रहती होगी, राज करती होगी, राज बोले तो राजस्थान, लेकिन चुलिया, चुल मतलब बाल, बाल जब भी झाड़ कर देखते हैं बीच में लाती है, बीच में यानी मध्य में, मध्य बोले तो मध्य प्रदेश। अब यहाँ है कि बिहार के आदमी टोन मारा था, एक टोन नहीं 100 टोन मारा था, ध्यान रखना 100 टोन मारा था। तो ये हमने बताया था कि बिहार से झारखंड से कटकर, बिहार से कटकर झारखंड अलग हुआ, तो आपको झारखंड भी एक मारना है। अगर ये कोई ये आंसर नहीं देता है तो आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश का भी दे सकता है। ये बात क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। अब है धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार नर्मदा, तो नर्मदा जब भी नामर्द आदमी बैठेगा बीच में यानी मध्य में, मध्य बोले तो मध्य प्रदेश। पायकारा, तो पैक कर रे कारा क्या? नीलिया, नीलगिरी क्षेत्र। जब भी नीलगिरी क्षेत्र में फैले उसका ऊंचाई होगा नहीं। अब ये नीलगिरी क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है, लगता है ये छूट गया। हुंड्रू, तो हुंड्रू नहीं घुंघरू, तो घुंघरू क्या चीज का लाए थे? सोना का, सोना। देखते हैं सोना क्या हुआ ना, वो सोनार के पास झरखरा गया, झरखरा बोले तो झारखंड। अब यहाँ चित्रकूट, चित्र बनाए थे इंद्र भगवान का, इंद्रावती। अब एक चित्र नहीं, मैंने महीना में 30 दिन चित्र बनाया, 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन है कहां? तो एक चित्र नहीं 36 चित्र बनाया डेली, 36, छत्तीसगढ़। अब बाकी कूचिकल जलप्रपात जो आप लोग को मैंने बताया था, कूचिकल है कहां? तो जहां जोग गरसोप्पा है वहीं कूचिकल जलप्रपात है। तो चलिए विद्यार्थी, आज तक का तो इतना ही। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ध्यान पूर्वक समझेंगे ना तो इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग का डील हुआ है मालूम चला। देखेंगे 12 है तो 1 2 3 4, तब 12 गुना 4 कीजिए ना, 12 गुना 4 कीजिए, इतना क्वेश्चन यानी बर्चों का कितना? 48। आपका 48 क्वेश्चन का आंसर डील हो चुका है। अब समय तो थोड़ा सा लगेगा, आप घर पर जाकर घर पर क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा एक शेड्यूल बनाकर यानी कॉपी में, पेज में उतार लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपके पास तो वीडियो रहेगा ही। और नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो आप लोग को यहाँ पहुँचाते रहें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितना बताया जाता है ना घर पर, ईमानदारी पूर्वक जितना बताया जा रहा है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान पूर्वक देखना है। और इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक कि याद नहीं होता आपको पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ेंगे ना ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, क्लासरूम में जब विद्यार्थी बैठे हुए रहते हैं ना, तो उसको तो एकदम जैसे भी होता हम याद करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि याद हो जाए, और याद होता भी है। मेरे यहाँ एक विद्यार्थी नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप लोग को तो पता होगा। तो यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। बस उम्मीद करते हैं कि कल भी जैसे बहुत सारे विविध से क्वेश्चन आते हैं ना, लोक नृत्य होते हैं, लोक कला शैली होता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कल या नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएंगे, तो लोक नृत्य हो जाए या लोक कला शैली हो जाए, इसके बारे में चलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, बाकी मिलते हैं कल।